जादुई गुड़िया। सीधापुर गांव एक छोटा और शांत गांव था। यहाँ के लोग सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और अपने सुख दुख मिलकर बांटते थे। और इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम नैना था, वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। नैना का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। गांव के बाकी बच्चों की तरह नैना भी नए नए खिलौनों से खेलना चाहती थी। अरे पिंकी, तेरी गुड़िया तो बड़ी सुंदर है, जरा मुझे भी तो दिखा ना। नहीं नहीं, कल मेरा जन्मदिन है। मेरे मामा जी ने मुझे ये गुड़िया लाकर दी है शहर से। हाँ, तभी तो इतनी सुंदर है। इसकी नीली आंखें और इसके सुनहरे बाल भी। बस बस, मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की कोशिश मत करो, वरना ये मैली हो जाएगी। मैं तो तुम सबको मेरे जन्मदिन पर बुलाने आई थी। तुम सबने कल मेरे घर पर आना है। नैना, तुम भी जरूर आना। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। पिंकी की गुड़िया देखकर नैना के मन में भी यही आया कि काश मेरे पास भी ऐसी गुड़िया होती। पर वह अच्छे से अपने माता पिता के हालात जानती थी। वह समझदार भी बहुत थी, इसीलिए कभी भी खिलौनों को लेकर अपने माता पिता से जिद नहीं करती थी। बेटी नैना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या तुम्हें पिंकी के जन्मदिन पर नहीं जाना? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, जाओगी नहीं तो वो तुमसे नाराज हो जाएगी। माँ, सभी उसके लिए नए नए तोहफे लेकर आएंगे, मैं क्या लेकर जाऊं? बस इतनी सी बात थी। मैंने तेरे बाबूजी से कह के एक अच्छा सा तोहफा मंगवा दिया था, तुम उसे वह तोहफा दे देना। यह सुनकर नैना भी बहुत खुश हो गई। उसके पिताजी ने उसको एक बड़ी ही प्यारी लकड़ी की गुड़िया लाकर दी थी और वही गुड़िया नैना पिंकी के घर उसके जन्मदिन पर लेकर चली जाती है। वहाँ सभी ने जब पिंकी को तोहफे दिए, तब नैना ने भी पिंकी को वह गुड़िया तोहफे में दी। अरे ये क्या नैना, लकड़ी की गुड़िया? भला आजकल कौन लकड़ी के खिलौनों से खेलता है? तोहफा लाने से पहले एक बार तो तुमने सोचा होता। कोई बात नहीं, अब इस बेचारी ने देखी हो इतनी अच्छी गुड़िया, तभी तो इसे पता होता कि रबड़ की गुड़िया के हाथ पैर भी चलते हैं, इसीलिए वह लकड़ी के खिलौनों से ज्यादा अच्छी होती है। अपनी सभी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर नैना का दिल बहुत दुखी हो गया था और वह बिना किसी को बताए ही पार्टी से वापस घर आ गई और उसने वह गुड़िया अपने कमरे के एक कोने में रख दी और रात भर वह गुड़िया वहीं पड़ी रही। अगले दिन नैना ने सोचा, क्यों ना मैं ही इस गुड़िया से खेल लूं, और नैना अब उस गुड़िया से खेलने लगी। वह उससे बातें करती थी। उसने उसका नाम परी रखा था। फिर एक दिन, फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा हमारा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। देखा परी, माँ पापा कितने परेशान हैं। अगर सच में फैक्ट्री बंद हो गई तो बहुत बुरा होगा। घर में सभी इसी चिंता में थे कि फैक्ट्री बंद होने पर घर कैसे चलेगा। इतनी जल्दी दूसरी जगह पर काम भी नहीं मिलता। फिर अचानक अगले दिन नैना के पापा जब फैक्ट्री से आए तो, अरे सुनती हो? कहाँ हो नैना, कहाँ हो तुम सब? पापा, आप बड़े खुश लग रहे हैं, और ये मिठाई किस लिए? बेटा, कल तक हम बहुत परेशान थे कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पर आज मुझे वहाँ जाकर पता चला कि हमारे पुराने मालिक ने इस फैक्ट्री को किसी विदेशी व्यक्ति को बेच दिया और उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बल्कि फैक्ट्री के सभी मजदूरों को भी काम पर रखने का फैसला किया है और पैसे भी पहले से ज्यादा मिलेंगे। और नए मालिक ने आने की खुशी में सभी मजदूरों को कुछ बोनस भी दिया है। देखना बेटा, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लो परी, तुम भी मिठाई खाओ। तुमने सुना पापा ने क्या कहा? हाँ नैना, मैंने सुना। तुम खुश तो हो ना? क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ नैना, मैं एक परी हूँ
एक श्राप के कारण मुझे गुड़िया बनकर रहना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ हाँ परी, बोलो क्या काम है? मेरे हाथ में जो छड़ी है उसे लेकर मेरे सर के ऊपर से घुमाओ। नैना ने गुड़िया के कहे अनुसार बिल्कुल वैसे ही किया और जैसे ही उसने वह छड़ी गुड़िया के सर के ऊपर से घुमाई, वह गुड़िया सचमुच की परी में बदल गई। अरे वाह, तुम तो सचमुच में कितनी सुंदर परी हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास सच में एक जादुई गुड़िया है। हाँ नैना, मैं देखने में तो एक गुड़िया ही लगती थी, पर तुम जो भी बातें मुझसे करती थी मुझे वह सब सुनाई देती थी। फिर तुम्हारे ही जादू का असर है जो मेरे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। हाँ नैना, तुमने सही पहचाना, पर अब मुझे अपने लोक वापस जाना होगा। वहाँ पर एक भयानक राक्षस ने कब्जा कर लिया है और मुझे भी उसने अपने जादू से ही एक गुड़िया में बदल दिया था। यह तो हमारी रानी परी का चमत्कार है, जिन्होंने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि जब मेरी ही छड़ी मेरे सिर के ऊपर से कोई छू देगा तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नहीं नहीं नैना, वहाँ बहुत खतरा है। वह बहुत ही मायावी और भयंकर राक्षस है। परी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और अब दोनों साथ मिलकर परी लोग जाने का फैसला करते हैं। वहाँ जाते ही उन्हें उस खूंखार राक्षस का सामना करना पड़ गया। तुम यहाँ फिर से वापस कैसे आ गई? लगता है किसी ने तुम्हारा श्राप तोड़ दिया है। दुष्ट राक्षस, मुझे तो आना ही था तेरा अंत करने। तुझे क्या लगा तुम यहाँ हमेशा के लिए राज करते रहोगे? इस तरह उस राक्षस और परी में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में राक्षस ने परी को फिर से बांध दिया। अब नैना को कुछ नहीं सूझा तो उसने परी की छड़ी लेकर उस राक्षस पर हमला कर दिया और छड़ी की जादुई शक्ति से वह राक्षस मारा गया और उसके मरते ही परी भी आजाद हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नैना, तुमने सही समय पर उस राक्षस पर आक्रमण किया। और अगले ही पल परी ने नैना को धन्यवाद देकर उसके घर वापस पहुंचा दिया। अब नैना एक पुरानी झोपड़ी में नहीं बल्कि बड़े आलीशान घर में रहती थी। अब उसके पापा की अपनी एक फैक्ट्री थी और यह सब नैना की जादुई गुड़िया की मदद से हुआ था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।